नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। ऐसी सिचुएशन में नरेंद्र मोदी अगर जो है गायब से क्यों हो जाते हैं, उनके मंत्री उनके अलग नेता बयान देते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी सामने नहीं आते हैं। देखिए, ये फेलियर है सरकार का। अच्छाई का पूरी तरह से अमली जामा पहनने के लिए, कुछ भी देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात होती है तो नरेंद्र मोदी आगे आते हैं, खिलाड़ियों से मिलते हैं। लेकिन जब उन खिलाड़ियों पर अत्याचार होता है, उन पर पूरी तरह से वो आरोप लगाते हैं, उनके मंत्रियों पर, नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो नरेंद्र मोदी पीछे चले जाते हैं। भाजपा चुनाव जीतती है तो नरेंद्र मोदी, हारते हैं तो जेपी नड्डा। अभी आपने एक सवाल किया मेरे मित्र से, साथी से, कि उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि नैतिकता मेरी नैतिक जिम्मेदारी। अगर आपने नैतिक जिम्मेदारी ली है तो आप नैतिकता के आधार पर तुरंत इस पद से इस्तीफा दे दीजिए। दूसरी बात आपने कही कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देंगे तो और कौन, 140 करोड़ देश में क्या धर्मेंद्र प्रधान के अलावा कोई शिक्षा मंत्री बनने योग्य आदमी नहीं है? क्या आज से पहले जो सरकारें रही, क्या उसमें शिक्षा मंत्री नहीं रहे? आपको याद होगा नीतीश कुमार ने, जब वो रेल मंत्री थे, उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अगर आप दूसरे विदेशों की बात करते हैं, हमारे भारत की तो बात छोड़ दीजिए, वहां अगर 30 सेकंड एक रेल अपने निर्धारित समय पे आने से लेट हो जाती है तो वहां के मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। हमारे यहाँ 24 लाख नौजवानों के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक पेपर लीक का मामला नहीं है, पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव लीक का मसला बना रहा, लेकिन सरकार खामोश खड़ी रही। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार बनने के बाद अगले 15-17 दिन में नीट का पेपर लीक हो जाता है, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो जाता है, यूपी पुलिस की खबर कल निकलकर सामने आई। क्या हो क्या रहा है देश में? हम बात कर रहे हैं ट्रिलियन इकोनॉमी की, विकास की, डेवलपमेंट की। ये हमारा देश है कि हम बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे, एक शिक्षा को हम सही से नहीं करा पा रहे। आपने एक एजेंसी बना दी एनटीए, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचारी साबित हो रही है। किस तरह से उन्होंने कहा कि हम ऐसा प्लान लाए हैं, वैसा प्लान लाए। कैसा प्लान है कि देश के भविष्य का, जितना भविष्य है देश का, उसको आप अंधकार में डाल रहे हैं। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए कि आखिर देश में पिछले 2 सालों से जो कुछ लीक पेपर हो रहा है उसकी नैतिक जिम्मेदारी उनको लेनी है, और उन्होंने ली है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, तमाम ना सिर्फ भाजपा शासित राज्य, ना सिर्फ केंद्र सरकार, लेकिन वो राज्य भी जहां पर पहले या इस वक्त कांग्रेस की सरकार भी थी, वहां पर भी पेपर लीक हुए थे। राजस्थान में भी हमने देखा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी पेपर लीक हुए थे, तब भी पेपर लीक को नहीं रोका जा सकता था। क्या ऐसी समस्या है कि राज्य किसी का भी हो लेकिन पेपर लीक नहीं रोक रहे? देखिए, मैं पहले आपको बताने का प्रयास, ईमानदार सवाल पूछा, ईमानदार जवाब की उम्मीद रखता हूँ। मैं आपसे ईमानदाराना एक जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार, वहां भी, जिन राज्यों में भाजपा की जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहां पर भी, जैसे पूर्व में हमारी राजस्थान में सरकार थी, वहां पर भी पेपर लीक का मामला सामने आया। सबसे पहले हमें सुनिश्चित करना चाहिए, जो ये एनटीए हमने बनाई है, जो केंद्र की एजेंसी है, जो ये पूरा शिक्षा का एंट्रेंस टेस्ट करा रही है, जिसमें लीकेज का मामला सामने आ रहा है, सबसे पहले इसमें बैठे हुए सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। और ये जो शिक्षा के जितने भी पेपर हो रहे हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनको लेकर जिस तरह से पूर्व या दूसरे विदेशों की जो स्कीमें हैं उनको लागू करना चाहिए। ऐसी निगरानी में होने चाहिए। पेपर जो बन रहा है, आज के समय में पेपर बनता है, रात को टेलीग्राम पे वो वायरल हो जाता है, उसको दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को कठोर कदम उठाने होंगे, चाहे उसमें कोई भी राज्य की सरकार हो, अगर वो राज्य स्तरीय परीक्षा है। ज्यादातर ये जितनी परीक्षाएं अभी तक जो जिसमें छेड़छाड़ हुई है, ये सारी केंद्र की परीक्षाएं हुई हैं। नीट परीक्षा केंद्र कराता है, यूजीसी नेट केंद्र कराता है, यूपी पुलिस का वो भी केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसी भी राज्य की पुलिस का कोई भी राज्य गृह मंत्रालय कराता है, तो उनको जिम्मेदारी लेनी। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी का भी एक जिक्र आ रहा है। उत्तर प्रदेश का जो सिपाही भर्ती थी वो प्राइवेट कंपनी ने करवाई थी। वो भी देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस देश को बेचने वाले देश गुजरात के, इस देश को बेचने वाले गुजरात के, इस देश को खरीदने वाले गुजरात के, और इस देश के परीक्षार्थियों के जो पेपर लीक करे हैं, वो कंपनी भी जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया वो भी गुजरात की। आप देखिए, पूरे देश को इस गुजरात राज्य के द्वारा, जो गुजरात राज्य के ये कुछ ठेकेदार बनकर आए थे, इन लोगों ने कहीं ना कहीं देश को बर्बाद करने का प्रयास किया है। देश की तमाम संपत्तियां, देश का तमाम छोटा बड़ा व्यवसाय, वो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार ने वो बेचा है गुजरात के व्यापारियों को। और अब एजेंसी अगर किसी को दे रहे हैं, ब्लैकलिस्ट कंपनी हो रही है, वो भी गुजरात की हो रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप पत्रकार हैं और आज का दौर जो चल रहा है उसमें आप समझने का प्रयास कीजिए। हर चीज भाजपा गुजरात के लोगों के हाथ में दे रही है, तो कहीं ना कहीं देश के भविष्य, अगर एक एजेंसी ऐसा काम कर सकती है तो देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे होंगे, गुजरात के अमित शाह कैसा काम कर रहे होंगे, आप इस बात का अनुमान खुद लगा सकते हैं।